In this topic, you'll understand what is meant by the atomic line spectra in terms of energy level transitions. You should know how to calculate the frequency of the radiation emitted or absorbed in an electron energy transition, and then you should also know how to calculate the intensity of a source of light. ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स होते क्या है? एक तो आपको बताऊं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपको पता है कि जैसे न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। इनको भी हम शेल्स के बजाय क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल वन, एनर्जी लेवल टू, एनर्जी लेवल थ्री, राइट। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के भी एनर्जी लेवल्स है ना। वी विल सी कि इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, दे हैव वेरिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी दैट दे कैन पुट इनटू वैलेंस बैंड और इन कंडक्शन बैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड। एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस बैंड विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है, इट स्टार्ट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ये एनर्जी बैंड्स वेरी करते हैं in different solids. There is a large range of values of energy that an electron could have and still be in that band. In free atoms such as gas, the energy values that the electrons could have are limited to small number of exact values. ये आपके पास एक example है। This is an energy level diagram for hydrogen. हर element, हर gas कोई भी है उसका different होगा। These energy values are negative as we have to put energy in to lift the electron up from the ground state. अब ये है n is equal to 1, ठीक है। इसका एनर्जी क्या है? -218 इंटू 10⁻18। एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 2 पे आने के लिए, एक एनर्जी जंप करने के लिए आपको कितनी चाहिए? आप इनको माइनस कर लो। मतलब कि -5.45 इंटू 10⁻19 और -2.18 इंटू 10⁻18 का जो आप डिफरेंस लोगे, दैट इज द एनर्जी दैट इज नीडेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। गॉट इट? इस तरह वो 1 से 3 का ही पूछ सकता है, आपको माइनस करना है 3 से 4 का पूछ सकते हैं। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इसको हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज एक एटम हाइड्रोजन का हमेशा एक ग्राउंड स्टेट में मौजूद होगा, विच इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। और ग्राउंड स्टेट को हम क्या कहते हैं? एन इज इक्वल टू 1 with a quantum number of n is equal to 1. In order to move up the energy level, इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या हो जाएगा? एक्साइट करेगा। जब ये एक्साइट होगा, क्या होगा? ये डिफरेंट पार्टिकल्स का कोलाइड करेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, इफ द एटम कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल एंड इफ द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एज वेल। एक्साइट किन किन तरीकों से हो सकते हैं? दो तरीके। नंबर वन, अगर ये हाइड्रोजन एटम कोलाइड कर जाए। नंबर टू, अगर ये हाइड्रोजन एटम को फोटोन एब्जॉर्ब कर ले। फोटोन क्या है? फोटोन ऑल्सो ब्रिंग्स लाइक अ पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट। तो इस तरह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू एक्साइट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू एन हायर एनर्जी लेवल। समझ आ गई? जी। तो वी कैन से कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? इनका डिफरेंस ले लो। -218 इंटू 10⁻18 और -5.45 इंटू 10⁻19 का डिफरेंस लोगे जब आप E1 E2 करके, तो क्या आएगा? 1.635 इंटू 10⁻18 जूल्स। गॉट इट? जी। हमने क्या किया? E1 E2। अ फोटोन विथ एग्जैक्टली दिस एनर्जी। अगर एक फोटोन एग्जैक्ट इस एनर्जी का आता है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी, इतनी ही जो एग्जैक्ट 1.635 इंटू 10⁻18 एनर्जी वाला फोटोन है, वो अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन एकदम से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 2 पे चला जाएगा। और फोटोन क्या अभी भी एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि फोटोन तो खुद एनर्जी था, उसने सारी की सारी किसको दे दी है? उस इलेक्ट्रॉन को जो कहाँ पे था? एट एन इज इक्वल टू 1। अब वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? एट एन इज इक्वल टू 2। समझ आई? जी। ये देखिए, क्लियर हो गया। So जी। what has happened? An incident photon that does not have energy exactly equivalent to a jump between the current position of the electron will not be absorbed. अगर एक फोटोन ऐसा है जिसकी एनर्जी 1.635 इंटू 10⁻18 से कम है, तो वो आ भी जाए, उसका फायदा नहीं है। वो अटैक भी कर दे नीचे गिर इलेक्ट्रॉन जाएगा। को, वो इलेक्ट्रॉन वो होगा ही नहीं, एक्साइट होगा ही नहीं, वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे ही रहेगा। द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट इंटरैक्ट एट ऑल। इफ गैस एटम्स आर illuminated by a range of frequencies, those with the correct frequency values will be absorbed, so there will be some colors missing from the light after it passes through the gas। समझ आ गई? मतलब अब्जॉर्प्शन होएगी या नहीं? एग्जैक्ट
होगी, बट इतनी एक्सटेंड तक नहीं होगी कि वो एक एनर्जी लेवल तक जंप कर जाए। इट वुड बी लेफ्ट इन सम वे। मतलब अगर आप लाइट की भी एग्जांपल हो ना, कुछ कलर्स नजर आएंगे, मतलब कुछ तो वो नहीं आएंगे। ऊपर चलेगी लेकिन गिर जाएगी हाँ वापस, मतलब हाँ नीचे एग्जैक्टली, जिस वापस आ लेवल। जाएगी। इट्स गोइंग टू अच्छा। रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज वेल। But if an electron is already excited after a random amount of time, it will de-excite. This may involve dropping straight down to the ground state, or it may drop to an intermediate level if there is one. समझ आई? मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड है, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो खुद ही डी एक्साइट हो जाएगा, और जैसे आपने कहा वो ड्रॉप कर जाएगा वापस एट इट्स ग्राउंड स्टेट। समझ आई? फॉर लेकिन अगर एग्जाम्पल, तीन पे है तो दो, दो एन इक्वल टू पर गिर जाएगी। यस, अब ये देखो ना, फिगर सी जो है हम्म। आपको भी नीचे दिखाएगी, शोज एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग फ्रॉम एनर्जी n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। डी एक्साइटेशन हो रही है ना, एज द इलेक्ट्रॉन एंड्स अप विद लेस एनर्जी देन इट हैड। क्योंकि उसके पास जो फोटोन है, उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी नहीं, कम फोटोन वाला है, कम एनर्जी वाला फोटोन आया, तो उसने तो डी एक्साइट ही कर दिया उल्टा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है दैट दिस एनर्जी इज emitted एज अ फोटोन विद एग्जैक्टली द एनर्जी डिफरेंस। अब देखो, एक्साइटेशन के लिए फोटोन यूज हो गया था, लेकिन जब डी एक्साइटेशन होती है, 4 से 3 पे आ गए, तो आपने बकायदा फोटोन प्रोड्यूस कर दिया। क्यों? लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ना। और वो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हुआ? आपने फोटोन रिलीज कर दिया वापस से। एंड यू कैन देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन बाय द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? E is equal to hf. इक्वल एच एफ। For example, what are the frequencies of the photon absorbed in figure B and the photon emitted in figure C? पहले फिगर बी वाला देखो। फिगर बी में कहाँ से कहाँ जंप हुआ था? 1 से लेके 2 तक। टू से। तो पहले आप ई निकालो। ई क्या आया था? 1.635 इंटू 10 - 18। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई ओवर एच। तो आपके पास जो ई आया है, बिल्कुल। उसको आप अपनी एच के कांस्टेंट से डिवाइड करो, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब वो कह रहा ओके। है अब फ्रीक्वेंसी निकालो। फिगर सी में जो हुआ था, फिगर सी में क्या हुआ है जी? 4 से 3 पे आया है। तो पहले तो 4 और 3 का डिफरेंस निकालो, क्या बना? -1.36 इंटू 10 - 19 -2.42 इंटू 10 - 19। डिफरेंस क्या आ गया? ये। ठीक है। इस डिफरेंस को डिवाइड कर दो अपने एच से, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? जब वो एक्साइट हुआ था n = 1 से n = 2 पे। ये कौन सी है? जब वो डी एक्साइट हुआ था, फ्रॉम n = 4 टू n = 3। ये माइनस नहीं होगी? नहीं, हम फोटोन का कर रहे हैं। अच्छा जी जी, सही है। अब जब आप लॉस कर रहे हो, तो हम्म। आपने तो फोटोन उल्टा प्रोड्यूस कर दिया, यूज तो किया ही नहीं अब। जी जी, बिल्कुल। फिगर ए ऑल्सो शोड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट मतलब कि n = 1 पे उसकी ये एनर्जी थी, विच इज इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और एक जो होती है ना इन्फिनिटी वाली वैल्यू, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अब तो निकल ही गया ना, वो तो आयोनाइज ही हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ ही गया। उसको हम कहते हैं कि आयोनाइज हो चुके हैं। आयोनाइज का कभी वापस नहीं आ सकता। जो होगा वो आयन बन गया ना, एच मतलब एच आयन बन गया। वो एक तो होता है ना, एक शेल से दूसरे शेल में एनर्जी लेवल्स हुआ, एक होता है इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन छोड़ ही गया हाइड्रोजन को। और तो हाइड्रोजन क्या वापस कभी नहीं आएगा। आयन नहीं आएगा। परमानेंट है। वो अलग केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अलग चीज है, ये निकल गया। तो इसी तरह we have a whole line spectra which is made up of multiple wavelengths अच्छा। colors that can be split up to show which colors are present, जिसको हम आगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू भी देखेंगे, जहाँ पे we'll see the various colors will spread in different amounts। और तो ये एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दिस लाइन स्पेक्ट्रम विल बी गिवन टू इन द पेपर। ये आपको पेपर में दिया होगा, ये भी आपको पेपर में दिया होगा। आपने एनर्जी डिफरेंसेस निकालने हैं, आपको एच की वैल्यू पता है, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। क्लियर? ये वाला जो लास्ट टॉपिक है, ये आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, ये क्या है? बताओ। सो इफ यू टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाला पार्ट, व्हेन अ लैम्प एमिट्स लाइट, हम उसकी इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कि कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया मौजूद है। और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब आप इस पावर को ही एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ पर्टिकुलर डे सनलाइट लैंड्स ऑन द अर्थ विद इंटेंसिटी ऑफ 960। व्हाट इज द पावर रिसीव बाय अ रेक्टेंगल? जो सेल है वो रेक्टेंगल है 1 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर।
तो आप क्या करोगे, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से। एरिया कैसे निकाला, लेंथ इंटू विड्थ से, और आपके लेंथ इंटू पास विड्थ बस। आपकी जी। पावर आ जाएगी। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। क्लियर हो गया? जी। So ground state is defined as the lowest energy level for a system. For example, when all the electrons in an atom are in the lowest energy levels they can occupy, we say it's a ground state. Excitation is an energy state for a system that is higher energy than the ground state. For example, in an atom, if an electron is in a higher energy level than the ground state, we say that the atom is said to be excited. Ionization energy क्या होती है बताओ? Ionization energy needed to remove one electron from an atom. Good. और लाइन स्पेक्ट्रम इज अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल लाइंस ऑफ कलर। जो कलर भी एक तरीका होता है टू शो द लाइक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन अ लाइट सोर्स। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर टॉपिक नंबर 3D4। और बाकी जो वेव्स है वो आपको रिकॉर्डिंग्स में ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको भेज भी दूंगा। उसके बाद आपका टॉपिक 4 इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो हम ऑलरेडी रिवाइज कर भी चुके हैं।